पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शहीद दिवस मना रही हैं, तो उसके जवाब में बीजेपी दिल्ली में किसान घाट यानी राजघाट के करीब श्रद्धांजलि दिवस मना रही है। बीजेपी के तमाम सांसद जो दिल्ली में उपस्थित है और कुछ कार्यकर्ता टोकन के तौर पर राजघाट के पास किसान घाट है और वहाँ पे एक प्रोटेस्ट साइट बना हुआ है, वहाँ पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। दिलीप घोष कहते हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, कि लगभग 175 से 80 कार्यकर्ता उनके मारे गए हैं प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस में। तमाम सांसद यहाँ आप एक लाइन में देख रहे होंगे, बैनर और तख्तियाँ लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ताकि वो विरोध कर सके। हम लोग इस बीच बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे बंगाल के जो सांसद यहाँ बैठे हैं उनसे। सरकार जी हैं, पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। सर, देखिए, वो जो ममता ने शहीद दिवस पालन करता है आज बंगाल में कर रहा है, वो नकली है, वो एक उत्सव बना गया। इसलिए शहीद मंच पर पागलू डांस हो रहा है, वो शहीद का अपमान हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा शहीद हुए ममता के लिए। वो पहले जो पोस्ट पोल और प्री पोल सब मिलाकर 175 से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा को मार डाला, मार के वो हैंगिंग करके झुला दिया। ये शर्मनाक बात है। उसके बाद शहीद दिवस पालन कर रहा है। वो इससे ज्यादा देखिए, बंगाल में शहीद हुआ ममता के राज आने के टाइम वो जो चिट फंड हुआ ना, शारदा आईकोर और रोज वैली सारी जो चिट फंड है, इसके लिए पूरा पैसा तो खा लिया ममता ने ज्यादा। वो कुणाल घोष ने बोल दिया वो बात, वो चिट फंड का ज्यादा फायदा कौन उठाया? ममता ने उठाया। इसलिए जिसका बात वो फांस हो गया। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध वो देखिए, उस बारे में तो 1000 पब्लिक आत्महत्या कर दिया। एक खूनी भी ममता है। इसलिए ये सबको इस शहीद के साथ जोड़ना चाहिए। 175 के साथ 1000 कार्यकर्ता चिटफंड के लिए मारा गया। उसके लिए मैं आज शोक वार्ता देता हूँ। वो गणतंत्र लागू हो, इसलिए मांग कर रहा है। अब आप भी बैठे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में, वजह क्या? कहीं ममता की जो राष्ट्रीय छवि बनती जा रही है, वो डर तो नहीं है आप लोगों के मन में? देखिए, ममता बनर्जी राष्ट्रीय छवि उनको लगता है और उनके खरीदे गए कुछ मीडिया को लगता है कि उनको राष्ट्रीय छवि बनी। ममता बनर्जी कभी राष्ट्रीय हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी थिंकिंग में ही राष्ट्रीयता नहीं है। वो समझती है अपने आप को कि बंगाल अलग एक हिस्सा है, जिसमें भारत के रूल्स रेगुलेशंस लॉ कुछ वहाँ पे काम नहीं करेगा। वो अलग से अपना एक रूल्स अलग से चलाती है। ये विरोध है, आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं। विरोध तो 175 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए और इन शहीदों का जो खून है वो ममता बनर्जी के हाथों में है। ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और सारे बीजेपी के सांसद यहाँ पे बैठे हुए हैं। आगे और आपको दिखाते हैं कौन कौन सा सांसद है। देवोश्री चौधरी बैठी हुई है, दिलीप घोष सामने बैठे हुए हैं। तमाम पोस्टर्स बैनर्स लोगों ने अपने हाथों में ले रखे हैं। सामने राजू विष्टा भी बैठे हुए हैं। इसके बाद हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे राजू विष्टा से। वहाँ पे चलते हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो प्रोटेस्ट क्यों यहाँ पे कर रहे हैं और आज का दिन ही क्यों चुना गया है प्रोटेस्ट के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन समस्या अभी आपको बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, वजह क्या है आज के प्रोटेस्ट? देखिए, बंगाल में जो हो रहा है पोस्ट पोल वायलेंस, इसके बारे में हमारे 250 से ज़्यादा कार्यकर्ता को खून कर दिया गया है। अभी टीएमसी का गुंडा ने ये 2018 से ये खून चल रहा है, अभी तक 200 के आसपास हमारे कार्यकर्ता को खून कर दिया ये तृणमूल कांग्रेस का गुंडा ने। और ममता बनर्जी ने आज 21 जुलाई को वो शहीद दिवस मना रहे हैं। एक्चुअली वो शहीद दिवस मनाने के लिए, जिसके लिए शहीद को आज स्मरण करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो तो शहीद कराने में वो मदद दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार चल रही है बंगाल में,
वो बंगाल का जो सरकार खुद, वो जो सत्ता में रहने वाला मंत्री लोग हैं, वहाँ का एमएलए है, उनका गुंडा अभी बीजेपी का कार्यकर्ता को खून कर दिया जाए। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, वहाँ का जनता को इतना उसके ऊपर अभी भी हमला चल रहा है। घर से बिगाड़ कर दिया गया, किसी को जो बहुत सारे फॉल्स मामला में जुड़वा दिया, ऐसे चल रहा है वो बंगाल में। इसीलिए आज हम लोग यहाँ का जो अभी यहाँ हमारा ये सत्र चल रहे हैं, सत्र चलते हम लोग यहाँ बंगाल का जितना एमपी लोग, हम लोग यहाँ राजघाट में आके आज हमारा श्रद्धांजलि दिवस हम मना रहे हैं। इसीलिए राजघाट में हम लोग श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है दिल्ली में बैठकर, और ममता बनर्जी वहाँ शहीद दिवस मना रही हैं और पूरे देश में उसको टेलीवाइज किया जा रहा है। राजू विस्ता जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आज का दिन चुनने के पीछे वजह क्या रही है? ममता दीदी को बता देना चाहते हैं दिल्ली के इस मंच से कि आप जिस तरह की हिंसा की राजनीति कर रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा कार्यकर्ता आपने मरवाए हैं, आप उनकी हत्यारी है। आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए विशेष है। हम उन शहीद को भी प्रणाम करना चाहते हैं और जिस तरह की हिंसा की राजनीति टीएमसी कर रही है ये ज्यादा दिन नहीं सहेंगे। दिल्ली में रहते हुए आपके माध्यम से केंद्र सरकार, भारत सरकार को भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये समय आ गया है, पश्चिम बंगाल को बचाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो सकती है। ममता जी आज शहीद दिवस मना रही है, वो कह रही हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी की जो सरकार है वो देश के लिए ठीक नहीं है, उन लोगों को अब ममता बनर्जी को आगे आना है। देखिए, ये भारत के संविधान ने किसी भी पार्टी इंडिविजुअल को कहीं से भी जा करके पार्टी खड़ा करना, चुनाव लड़ना, ये आज़ादी सबको है। लेकिन ममता दीदी, आपको इससे पहले ये याद देनी चाहिए कि ये जो संविधान ने जो लोगों को जो कुछ भी दिया है वो आप स्वयं उसका पालन नहीं करती, वो अधिकार आप पश्चिम बंगाल में नहीं देते। आज आप देखिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उनको आप पीट रही है, मार रही है, उनका मर्डर हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है। सो जो अधिकार आप पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को नहीं देती, सो मुझे लगता है ये अधिकार आपको भी नहीं होना चाहिए। खैर, ये संवैधानिक अधिकार है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, वो कहीं से भी लड़े, लेकिन हारना उनका तय है। जिस तरह से नंदीग्राम में हारी थी उसी तरह देश में कहीं भी जाएंगी वो पीटेंगी और 5 से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में कहीं भी उनको नहीं मिल सकते। ये थे राजू विस्टा, बीजेपी के सांसद, धरने पे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग तब तक लड़ाई वहाँ जारी रखेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या की जा रही है। अब देखते हैं, पूर्व मंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं, देवोश्री चौधरी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर धरने की वजह क्या है और आज का दिन क्यों चुना। आज का दिन क्यों चुना धरने के लिए? आज का दिन क्यों चुना है प्रोटेस्ट करने के लिए? आज का दिन हम लोग सबको दिखाना चाहते हैं, ममता बनर्जी जी जो कांग्रेस से मौत हुआ लोगों को लेके जो धंधा व्यवसाय करना चाहते हैं, जो चलाया है। और आज तो ये शहीद दिवस शहीद का नाम पे नहीं होते हैं, आज शहीद दिवस इनका सेलिब्रेशन दिवस बन गया। जिस बार चुनाव जीतते हैं सेलिब्रेशन दिवस मनाते हैं। अगर ममता जी का शहीद का ऊपर सम्मान होती तो ममता जमाना में हमारे 175 लोगों का मौत नहीं हुआ। अभी ये हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं ममता बनर्जी का ये शहीद दिवस झूठ है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए होते हैं। और ममता बनर्जी जी जो कर रहे हैं वो परसों ही देवेश बर्मन का हत्या करके इनका खून से जो हाथ में खून लगा था वो हाथ धो के आके शहीद दिवस मना रहे हैं, सही नहीं है। ममता जी का असली चेहरा और कौन से मुखौटा है वो हम लोग मुखौटा खोलने के लिए आए हैं पश्चिम बंगाल में। जैसे NHRC का रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट हम जनता के सामने दिखाने के लिए आज इधर हाजिर हुए। देवोश्री चौधरी थी, पूर्व में मंत्री थी, अभी कैबिनेट सफल में इनकी कुर्सी चली गई थी, हालांकि बीजेपी के साथ हैं। और जो प्रोटेस्ट इनका है वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ है और कहीं ना कहीं
भाजपा के जो कार्यकर्ता, जो जैसा कि इनका दावा है कि इनके 175 से 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं पश्चिम बंगाल में प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस में, इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। वो ये भी चाहते हैं कि जो बंगाल में मरे हैं वो भी बंगाल के ही नागरिक थे, और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए शहीद दिवस मना रही है, तो बंगाल की जनता जो मारी गई है पोस्ट पोल वायलेंस में उनके लिए भी श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर और शहीद दिवस और श्रद्धांजलि दिवस मनाए। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।